नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 19th ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक अ फेयर शेयर। शेयर मतलब हिस्सा को बोलेंगे, फेयर मतलब ऑनेस्ट, ये सेंस है यहाँ पे। फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन मस्ट एड्रेस। फाइनेंस फाइनेंस कमीशन को जरूर एड्रेस करना चाहिए, मतलब संबोधित करना चाहिए। मस्ट मॉडल है, उसके साथ वी वन आया। वैसे एड्रेस मतलब होता है पता भी, और एड्रेस इसका मतलब संबोधित करना भी होगा। द कंसर्न्स कंसर्न्स मतलब वॉरी को बोलते हैं, यानी जो भी चिंताएं हैं उसके बारे में। ऑफ हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स, जो भी हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, मतलब जिस स्टेट में ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू या इस प्रकार की चीजें होती हैं उसकी बात हो रही है। मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में, यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इन सब के साथ वी वन जोड़ेंगे। और जैसी मॉडल्स लग जाए तो पैसिव में बी के साथ वी थ्री जोड़ेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज होती है सफिक्स, जो चीजें लास्ट में जुड़ी हुई हों जिन वर्ड्स के, तो लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, इज्म, TYCE, और भी सारी चीजें हैं जैसे शेप, नेस, ये सारी चीजें लगी हों जिन वर्ड्स के लास्ट में, वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। और भी चीजें हैं जो कहीं कहीं चीजें बदल भी जाती हैं, वो स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS, IVE, एबल, लेस, फुल, ये सारी चीजें लगी हों, एल, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। अगर किसी भी नाउन में ये चीज याद रखनी है, आपको कहीं भी ऐसा दिखे नाउन में कहीं भी LY लगा हो, तो उसको मानेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में LY ये अटैच करते हैं तो बना है एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY जोड़ेंगे तो बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी सारी चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स के बाद सिंगल वर्ड आ जाए वो वर्ड नाउन कहलाएगा। आर्टिकल्स लगा हो सेंटेंस में, उसके बाद एक वर्ड आए, उसके बाद एक और वर्ड आए, तो ये नाउन मानेंगे इसको, और बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। सेंटेंस के बीच में आप देखते हैं तो प्रेपोजिशन या वर्ब ऐसी चीजें दिखें, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लग जाए, तो बीच वाला नाउन कहलाएगा। प्रेपोजिशन शॉर्ट में लिखा मैंने, और वर्ब उससे ठीक पहले एक वर्ड वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए, एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड, यानी वो एडवर्ब कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं अब स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। एट अ मीटिंग, प्रेपोजिशन से पहले आया वर्ड, उससे पहले आर्टिकल लगा है, तो नाउन कहलाएगा। तो मीटिंग यहाँ पे क्या है, नाउन। एट अ मीटिंग इन, एक जगह का नाम है जो कि केरल की, यानी केरला की राजधानी है, कैपिटल है, जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम।
लास्ट वीक में मीटिंग में कहाँ पे मीटिंग हुई? केरला की कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ 5 ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, मतलब 5 फाइनेंस मिनिस्टर्स अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, मतलब वैसे स्टेट जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं हो, वहां पे जो 5 मिनिस्टर्स वहां के, उसकी बात हो रही है। इसमें प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल आया, तो ये नाउन यही है, यही सब्जेक्ट हो जाएगा। जब भी कोई सेंटेंस में प्रेपोजिशन आए पहला वाला, उससे पहले नाउन और उससे पहले सब मतलब आर्टिकल लग जाए, उसको सब्जेक्ट मानेंगे, यानी ये सब्जेक्ट है, करता यही है। ये ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट लिखा था, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको स्टार्टिंग में लिख दिया। द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ 5 ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स डिमांडेड, सब्जेक्ट है फाइनेंस मिनिस्टर, डिमांडेड V2 आ गया। तो सब्जेक्ट के साथ जैसे V2 जोड़ेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस आएगा। क्या डिमांड किया? और रेज। रेज मतलब होता है, जैसे ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे रेज का मतलब है जैसे किसी चीज के बढ़त को बोलते हैं, मतलब इंक्रीज को बोलते हैं। एक लिफ्ट होता है, अपलिफ्ट को बोलेंगे। इंक्रीमेंट बोल सकते हैं, नाउन के सेंस में वर्क करेगा तो इसके लिए आएगा इंक्रीमेंट। एक बढ़त को बोलेंगे, वैसे वर्ब के सेंस में रेज मतलब इंक्रीज होता है। तो रेज मतलब इंक्रीमेंट की बात हो रही, बढ़त की बात हुई। इन द डिविजिबल pool of taxes from 41%, the 15th द 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, सिफारिश की बात है। 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन है, जिसमें कितना करने की बात हुई है? टू ऑफ 50% अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आवंटन भी बोल सकते हैं, यानी एलोकेशन भी बोलेंगे, डिवीजन भी बोलेंगे। अब इसमें एक टर्म आया, पूल ऑफ टैक्सेस। ये होता क्या है? मैं कुछ चीजें बताते चल रहा हूँ, उसको अब लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके। जैसे पूल ऑफ टैक्सेस का मतलब है द पोर्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू दैट इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। मतलब पूल टैक्स का मतलब क्या हुआ? द पोर्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्शन होता है सरकार की, जो टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, दैट इज शेयर्ड, जो शेयर किया जाता है बिटवीन सेंटर, मतलब सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट के रूप में, उसी को बोलते हैं पूल ऑफ टैक्सेस। जो पहले 41% था, अब 15th फाइनेंस कमीशन में रिकमेंडेशन हुआ कि इसको 50% अपॉइंट अपॉर्शनमेंट, यानी डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन होना चाहिए। एंड अ कैप ऑन द अमाउंट। कैप एंड अमाउंट मतलब होता है कहीं पे रोक लगाना, उसी पे रोक देना। कैप का मतलब हुआ उसी को रोकना। द सेंटर कैन कलेक्ट, सेंटर सब्जेक्ट हो गया, कैन कलेक्ट मॉडल के साथ V1 आया, यानी सेंटर कलेक्ट कर सकता है। एज सेसेस, सेसेस का मतलब है जैसे कि एक तरह से टैक्सेस लेवाइड लेविड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको सेसेस बोलते हैं। एंड सरचार्जेस, सरचार्जेस मतलब भी होता है जैसे सरचार्ज, इस वर्ड का मतलब होगा, ये सब वर्ड्स आपको हमेशा मिलते होंगे। जैसे एक होता है ना, सरचार्ज लगाया जाता है किसी चीज पे, जैसे पीछे आया कि जैसे सेसेस है, जो भी चीजें हैं उसके बारे में बात हो रही है। सरचार्ज मतलब कह सकते हैं एक तरह से एक एस्टिमेशन, ओवर चार्ज, जो चीज होती है उसी को बोलेंगे। तो जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको नोट जरूर करें, उनसे सेंटेंसेस भी बनाएं। जितना आप सेंटेंसेस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी।
सरचार्ज मतलब बोल सकते हैं एक तरह से ओवर चार्ज जो होता है उसको बोलते हैं। दैट यूजुअली, जो किस तरह से होता है, यूजुअली अपीयर होता है एज अ टॉप ऑप्स ऑन इनवॉइसेस मींट टू, जिसका मतलब ये होता है फंड स्पेसिफिक सेंट्रल गवर्नमेंट, कि फंड करना स्पेसिफिक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़ा इकोनॉमिकल टॉपिक है, इसको इसके सेंस को जरूर समझेंगे। जो यहाँ पे क्या करता है, फंड करता है स्पेसिफिक सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को, एंड एंड बियॉन्ड द एम्बिट, बियॉन्ड द एम्बिट, उससे भी आगे जाता है। एम्बिट मतलब एक स्कोप को बोलते हैं, ऑफ डिवोल्यूशन, डिवोल्यूशन के स्कोप को भी जाते हैं। डिवोल्यूशन एक टर्म होता है जिसका मतलब द ट्रांसफर और डेलीगेशन ऑफ पावर टू द लोअर लेवल। मतलब एक ऐसा डिवोल्यूशन का मतलब है कि लोअर लेवल पे जो पावर देते हैं उसको बोलते हैं डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, जिसको कह सकते हैं ट्रांसफर करना, सरेंडर करना, डेलीगेशन करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना। मतलब कि द ट्रांसफर और डेलीगेशन और पावर टू लोअर लेवल, लोअर लेवल पे पावर को डेलीगेशन करते हैं, मतलब वहां ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलेंगे मैकेनिज्म। इस तरीके से जिसका उद्देश्य ये है। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है, सिद्धारमैया हैज रीइग्नाइटेड, ये हैज के साथ V3 आ गया, रीइग्नाइटेड द डिबेट। रीइग्नाइटेड द डिबेट का मतलब होता है कोई चीज को फिर से, किसी भी चीज को फिर से शुरू करना, मतलब कि टू रीस्टार्ट द डिस्कशन, टू रीस्टार्ट द डिस्कशन, इसको बोलते हैं किसी डिस्कशन को रीस्टार्ट करना। डिबेट मतलब डिस्कशन होता है, उन्होंने स्टार्ट किया है डिस्कशन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब भी सेंटेंस में हैव के साथ V3 आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बाय अनाउंसिंग, बाय प्रेपोजिशन है, वर्ब प्लस ING आएगा। अनाउंसिंग हिज इंटरेस्ट इन कन्वेनिंग, इन फिर प्रेपोजिशन है, वर्ब प्लस ING आएगा। कन्वेनिंग मतलब बुलाना होता है, ऑफिशियली कोई चीज बुलाने को कन्वीन बोलते हैं। अब मीटिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अपोजिशन, मीटिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका अपोजिशन को, चीफ मिनिस्टर का प्लूरल होता है चीफ मिनिस्टर्स। एंड बीजेपी रूल स्टेट्स टू डिस्कस ग्रोइंग इन्फ्रिजमेंट, जो बढ़ता हुआ इन्फ्रिंजमेंट है। इन्फ्रिजमेंट एमेंट वाला वर्ड नाउन होता है, जिसका मतलब ब्रीच बोलेंगे या वायलेशन बोलेंगे, वायलेशन या फिर ब्रीच, उल्लंघन को कहते हैं। जो बढ़ता हुआ उल्लंघन है ऑन स्टेट्स ऑटोनॉमी, स्टेट्स का जो ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी मतलब होता है जैसे किसी चीज का, ऑटो मतलब सिंगल हो जाएगा, तो ऑटोनॉमी मतलब यहाँ पे बोलेंगे फ्रीडम, कि स्टेट पे जिसका अधिकार है, स्टेट का फ्रीडम बोल सकते हैं, सेल्फ गवर्निंग बोल सकते हैं। एक और होता है सेल्फ गवर्निंग। टू कलेक्ट टैक्सेस सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ GST फ्रेमवर्क, जब से GST फ्रेमवर्क शुरू हुआ तब से ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस लाइन को फिर से समझेंगे पहले, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से फिर से पढ़ेंगे। द कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया हैज ऑल्सो रीइग्नाइटेड, मतलब फिर से रीस्टार्ट करना। द डिबेट मतलब डिस्कशन, बाय अनाउंसिंग, अनाउंस करते हुए, हिज इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को, इन कन्वेनिंग, इन प्रेपोजिशन है यहाँ भी है, वर्ब प्लस ING आया। अ मीटिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर का प्लूरल होता है, चीफ मिनिस्टर्स हो जाता है प्लूरल ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन में। एंड द BJP रूल स्टेट्स टू डिस्कस ग्रोइंग इन्फ्रिजमेंट, मतलब वायलेशन हो रहा है, जो ब्रीच हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, उसके बारे में। ऑन स्टेट्स ऑटोनॉमी, आज़ादी पे या सेल्फ गवर्निंग पे। टू कलेक्ट टैक्सेस सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द GST, जब से GST आया तब से। फ्रेमवर्क मतलब एक होता है ढांचा, किसी चीज का जो फ्रेमवर्क होता है उसको बोलेंगे
जैसे एक तरह से स्ट्रक्चर या सिस्टम को बोलते हैं। दी पेनलाइजिंग ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स का पेनलाइजिंग है। पेनलाइज मतलब होता है किसी चीज को सब्जेक्ट टू पनिशमेंट के सेंस में आएगा। ऑफ स्टेट्स बेटर इकोनॉमिक इंडिसेस। इंडेक्स का प्लूरल है इंडिसेस, ताकि इस प्रकार की चीजें हो। इंडेक्स होता है सिंगुलर, उसका प्लूरल बनेगा इंडिसेस। कि स्टेट की जो फ्रेमवर्क ये चीजें, स्टेट की बेटर इकोनॉमी इंडेक्सेस, उसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको याद जरूर करेंगे। द मीटिंग एज्यूम्स सिग्निफिकेंस मतलब होता है इम्पोर्टेंस इन द बैकड्रॉप ऑफ poultry sums allocated। बैकड्रॉप का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। बैकड्रॉप का मतलब होता है पेंटेड क्लो, मतलब एक तरह से इसके बिहाइंड में चीजें चल रही हैं उसको बोलते हैं। एज्यूम्स, एज्यूम्स यहाँ पे वी5 फॉर्म में आया है। तो एज्यूम का मतलब होता है किसी चीज के बारे में, जैसे एक तरह से कह सकते हैं सपोज करना, प्रिज्यूम करना, मानना होता है, अंडरटेक करना। सिग्निफिकेंस ए नाउन है। सिग्निफिकेंस नाउन है, इसका मतलब हो जाएगा, जैसे इम्पोर्टेंस को बोलेंगे, इम्पोर्ट को बोलेंगे, सेंस को बोलेंगे। मतलब द मीटिंग एज्यूम्स हुआ, यह होता है सिग्निफिकेंस इन द बैकड्रॉप ऑफ पोल्ट्री सम्स। पोल्ट्री मतलब होता है बहुत ही, वेरी लेस को बोलेंगे, वेरी लेस एलोकेटेड इन 2024 टू फिफ्थ यूनियन बजट फॉर मार्क्यू प्लान्स। जो प्लान्स है उसमें बहुत कम चीजें एलोकेट हुई। एलोकेट मतलब आवंटित करना, देना भी बोलते हैं। इसका जैसे वर्ड है मार्क्यो, इसको मार्की कहेंगे ऐसे, मार्की। इसका मतलब होता है जैसे कोई भी चीज के बारे में रूफ, एक तरह से सेलिंग को बोलते हैं, स्क्रीन को बोलते हैं। प्लान्स, जो रूफ प्लान्स है सच एस बेंगलुरुज सब सबरबैन रेल प्रोजेक्ट में है, और नन एलोकेशन ऑफ सेंट्रल फंड्स ऑफ केरलाज विजन विजन जैम पोर्ट, इसके लिए द सेकेंड फेज ऑफ द चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट नहीं है। द मीटिंग मस्ट ऑल्सो बी व्यूड, मीटिंग ये भी व्यू करेगा, जरूर करेगा, इन द बैकड्रॉप ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स स्ट्राइकिंग वेरियस। वेरियस के साथ नाउन आएगा प्लूरल, स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस मतलब होता है इस छोर से उस छोर, या उस तरफ भी होता है, प्रेपोजिशन है, कि इसमें भी बातें होंगी, मीटिंग के बैकड्रॉप में चीजें होंगी जिसमें जरूर व्यू किया जाएगा कि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, जैसे आपदा आती है वेरियस स्टेट्स में, जो जो आपदा स्ट्राइकिंग करता है बहुत सारे स्टेट्स को, ध्वस्त कर देता है, इंडिया, अक्रॉस इंडिया मतलब भारत में, सच एज फ्लड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु साउदर्न, इसके बारे में बात की जा रही है कि जैसे कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, इस प्रकार की आपदा है, उस कंडीशन की बात हो रही है। जैसे यहाँ बात हो रही है एज द फ्लडिंग इन तमिलनाडु साउदर्न डेल्टा रीजन्स, इसमें लास्ट दिसंबर हुआ था। द रिसेंट हेवी रेन्स इन वेस्टर्न गुजरात में जो हुआ, लगातार बारिश जो हाल ही में हुई है, एंड डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड एट वे वेयांड, केरला में जो लैंडस्लाइडिंग हुई, डिवास्टेटिंग मतलब होता है जैसे कि किसी भी चीज को ध्वस्त करने वाली, तबाही मचाने वाली बोल सकते हैं, तबाही मचाने वाली लैंडस्लाइड हुई, ये सारी चीजें। द 16th फाइनेंस कमीशंस रिकमेंडेशंस है ऑन टैक्स डिवोल्यूशन। जैसा कि मैंने कहा, डिवोल्यूशन क्या होता है, डिवोल्यूशन का मतलब होता है डेलीगेशन या ट्रांसफर और डेलीगेशन ऑफ पावर टू अ लोअर लेवल कह सकते हैं। आर एक्सपेक्टेड बाई अक्टूबर 2025, इस समय तक उम्मीद की जाती है। वाइल, यहाँ से सेंटेंस एडवर्सेटिव चलेगा, विरोधाभास के सेंस में, जबकि द डिफरेंस इन द स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिटवीन, जो डिफरेंस है, इज, ये डिफरेंस सब्जेक्ट है, इज राइटली गिवन, करेक्टली दिए जाते हैं, द हाईएस्ट
वेटेज ऑफ 45% बाई द 15th फाइनेंस कमीशन। मैक्सिमम इतना वेटेज मिलता है, वेटेज। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन डिटरमिनिंग, डिटरमिनिंग, यहाँ पे इसकी बात कही जा रही है। डिटरमिनिंग मतलब होता है किसी को डिसाइड करना, या फिर कहेंगे कंट्रोल करना। कंट्रोल कैन बी सुटेबल वर्ड। टैक्स डिवोल्यूशंस एज, इसके बारे में बता चुका हूँ, जैसे डेलीगेशन होता है, ट्रांसफर लो लेवल पे करते हैं उसको बोलते हैं। एज ए मेजर टू प्रोवाइड, एक तरह से एक्शन है ये, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज पूरर रीजन्स। इसमें दिस हैज लेड टू कंसिडरेबली रिड्यूस डिवोल्यूशंस, बहुत ही रिड्यूस मतलब कम किया हुआ डिवोल्यूशंस है, टू टॉप टैक्स रेवेन्यू में। कंट्रीब्यूटिंग, जो टॉप टैक्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स हैं, जैसे ये टैक्स में ज्यादा देते हैं ऐसे स्टेट्स सच एज गुजरात हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एज इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक पावर हाउसेस यहीं पे हैं। दीज स्टेट्स, दीज के साथ प्लूरल आया और दिस के साथ सिंगुलर आएगा, रिक्वायर जरूरत होती है टेलर मेड कैपिटल। टेलर मेड कैपिटल का मतलब होगा जैसे इनके हिसाब से इनके पास कैपिटल होने चाहिए। टेलर मेड कैपिटल मतलब इनके हिसाब से। सोशल एक्सपेंडिचर्स होगा दैट कुड एड्रेस, जो एड्रेस, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, एड्रेस कर सकता है पर्टिकुलर डेवलपमेंटल को, क्लाइमेट एंड इंडस्ट्रियल नीड्स ऑफ देयर वेरीड रीजन, बहुत अलग अलग रीजन में। रीजन नाउन है, वेरीड यहाँ पे एजेक्टिव हो जाएगा, वेरीड रीजन्स। समझते चलिए, ऐसे ही आर्टिकल्स को रीड करना है। रीजंस ये बात कही जा रही है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपार्ट फ्रॉम, ये ध्यान देना है, डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन आएगा, डिबर के साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन आएगा। अपार्ट फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस, इसके अलावा ऑन द स्टेट्स बाय जीएसटी फ्रेमवर्क, ये जो फ्रेमवर्क है मतलब सिस्टम है ऑन टैक्स कलेक्शंस, इसके बावजूद, इसके अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा लो डिवोल्यूशन हैज ऑल्सो मीन्ड, लो डिवोल्यूशन जो स्टेट को कम देते हैं, डिवोल्यूशन मतलब डेलीगेशन को बोलेंगे, दैट गवर्नमेंट्स ऑफ हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स, जो भी सरकारें हैं हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में, आर फाइंडिंग देयर हैंड्स टाइड। इससे क्या हो रहा है कि हैंड टाइड मतलब बंधे हुए हाथ है उनके, वो लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके हाथ बंधे हैं एट अ क्रुशियल जंक्चर, एक पॉइंट पे। जंक्चर मतलब पॉइंट होता है, क्रुशियल का मतलब इंपॉर्टेंट या वाइटल बोलेंगे। देयर इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रेजेक्ट्रीज, ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ, इसका मतलब पाथ हो जाएगा। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। मोर ओवर मतलब होता है इसके अतिरिक्त या बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त का सेंस है। नीदर द जीएसटी नॉर द फाइनेंस कमीशन हैव, अब यहाँ पे ध्यान देना है, नाइदर के साथ नॉर आता है, तो उसमें पहला सब्जेक्ट जीएसटी हुआ और दूसरा सब्जेक्ट हुआ फाइनेंस कमीशन, तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आएगा। यहाँ पे दे तो दिया है बट ये हैज होना चाहिए ग्रामेटिकल, क्योंकि नाइदर नॉर ईदर और में बगल वाले के साथ वर्ब लगाते हैं। हैज एड्रेस्ड कंटिंजेंसी एक्सपेंसेस, कंटिंजेंसी का मतलब होगा जैसे एक तरह से पॉसिबिलिटी को ये चीजें करेगा, पॉसिबिलिटी को एड्रेस करेगा। कंटिजेंसी एक्सपेंसेस जो होंगे, पॉसिबिलिटीज जो एक्सपेंसेस होंगे इमरजेंसी वाली, उसकी बात बता रहा है। विच आर नाउ रेलिवेंट, जो रेलिवेंट है मोर देन,
एवर इससे पहले ज्यादा है। टू मिटिगेट मतलब होता है रिड्यूस करना। मिटिगेट मतलब बोलेंगे, रिड्यूस करने को बोलेंगे। थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो रही है यहाँ पे, ये सही से मार्कर काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब होगा रिड्यूस करना। वेट अ सेकंड। अब सही से काम करने लगा। मिटिगेट मतलब होता है रिड्यूस करना। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो कि बात कही जा रही है, विच आर नाउ रेलिवेंट होगा मोर देन एवर टू मिटिगेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो होते हैं उसके बारे में। जो वेदर का इवेंट्स होता है ना, जैसे कभी बारिश बहुत हो गई, कभी बारिश ही ना हुई। इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री, बड़े कंट्री में या जटिल कंट्री में, सच एज इंडिया, विद वास्टली, वास्टली मतलब बड़े पैमाने पे, वास्ट मतलब ह्यूज होता है। डाइवर्जेंट सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग तरह की चीजें हैं, एंड इक्वली डाइवर्स स्प्रेड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और सभी जगहों पे अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज है। किसी स्टेट में कुछ चीजें दूसरी वाली है, कोई चीज किसी स्टेट में ये चीज ज्यादा है, किसी स्टेट में वो चीज ज्यादा है। एंड वल्नरेबिलिटीज, जो वीकनेसेस हैं, इसका मतलब वीकनेस होता है, इसको बोलते हैं। इट इज टाइम फॉर ए, वक्त है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है, बट ये दूसरा चीज है, यानी दूसरी चीज है। इट इज टाइम फॉर एन अर्जेंट इंटरवेंशन, जरूरत है एक अर्जेंट इंटरवेंशन करने की। टू अमेंड, अमेंड मतलब होता है चीजों को सुधारना, इम्प्रूव करना, संशोधन करना। द टैक्स डिवोल्यूशन फ्रेमवर्क्स, जो ये फ्रेमवर्क बनाया गया है इसको सुधारने की जरूरत है। इसमें राइटर ये कह रहे हैं जो भी बातें स्टेट्स की हुई हैं वहां की बातें यहाँ पे डाली गई है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट विल लीड टू ग्रेटर ऑटोनॉमी, जिससे क्या होगा, टू द स्टेट्स, सारे स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी होगी यानी फ्रीडम होगी। फ्रीडम यानी आज़ादी होगी। लोग अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, ये बात कही जा रही है क्योंकि उनका हिस्सा है। उसी के बारे में ऑथर यानी जो राइटर है उन्होंने इस पे जोर दिया है। सेल्फ गवर्निंग को बोलेंगे ऑटोनॉमी, टू स्टेट, टू द स्टेट्स। दिस वुड अलाउ फॉर अ ट्रूली फेडरल, ये चीज़ अलाउ करेगा ट्रूली फेडरल, फेडरल चीज़ों को। फेडरल मतलब होता है यूनाइटेड या कंबाइंड को बोलते हैं। यूनाइटेड या कंबाइंड एंड पर्टिकुलर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस मॉडल, ये चीजें हो जाएगी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस मॉडल, इस प्रकार की चीजें होंगी तो ऐसा होगा। तो दिस वुड अलाउ फॉर अ ट्रूली फेडरल एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस मॉडल होगा, जिसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम ऐसा करेंगे। उसी के बारे में बात हो रही है। पार्टिसिपेटरी का मतलब हो जाएगा, जैसे कहीं पे भी एक होता है ना कोलाबरेटिव, पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है कोलाबरेटिव। कह सकते हैं कोऑपरेटिव, कोलाबरेटिव, बोरेटिव बोल सकते हैं। कि ऐसा होगा तो ये अलाउ करेगा ट्रूली फेडरल मतलब यूनाइटेड वाली चीजें, और कोलैबोरेटिव गवर्नेंस मॉडल हो जाएगा जिसमें सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। मतलब यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, मतलब शॉर्ट में पूरी कहानी का जो जो पूरी स्टोरी है उसके बारे में जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। बेसिकली इस आर्टिकल में विपक्ष शासित राज्यों की बढ़ती मांग को उजागर करता है, जो राजस्व में अपनी हिस्सेदारी को 41% से बढ़ाकर 50 करने और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उपकर अधिकार, अधिभार बोल सकते हैं, सीमाएं लगने की मांग कर रहे हैं। जैसे गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु जैसे उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों को कम चीजें दी जा रही है, तो इसी वजह से उनके अकॉर्डिंग सारी बातें हो।
उसी पे पूरी बातें यहाँ कही गई है, ताकि राज्य को सेल्फ गवर्निंग करने का मौका मिले और जिससे अपने अनूठे विकासात्मक जलवायु चुनौतियों का समाधान कर सके और एक अधिक सहभागितापूर्ण संघीय शासन मॉडल की वकालत करता है इस आर्टिकल में। मतलब सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, कोलैबोरेटिव यहाँ बोला है, पार्टिसिपेटरी बोला है। तो इसी प्रकार से आप दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, कहानी यानी स्टोरी रीड करने से आपकी इंग्लिश पढ़ने की जो टेंडेंसी होती है बढ़िया हो जाती है, और उससे आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लेवल हमेशा बढ़ा के रखिए। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.